शानदार बहरान, आवाम के लिए वबाल जान, जाली अद्वियात की कसरत, जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। अच्छा, आज की पहली बड़ी खबर है। सागिर सिद्दीकी मरहूम का एक शेर मुझे याद आया, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ये शेर हम पर मेरे ख्याल से बिल्कुल फिट बैठता है, जो सजा के तौर पर जिंदगी। खालिद साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। एक तरफ ब्रेन ड्रेन है, एक तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है उससे भी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है उससे हमें नुकसान हो रहा है। मार्केट में डाले सीधा, मैगी थैचर ने स्टॉक मार्केट में डाला था, सब ने स्टॉक मार्केट में क्यों डालते? एक ओपन ट्रांसपेरेंट तरीका वो नहीं हमने करना, हमने बैठ के कुछ और करना। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों के लिए एक के बाद एक क्राइसिस पैदा होता चला जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान और अपने हुकूमत से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कोई राहत दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अब दवाइयाँ भी पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुकी हैं, जिसे लेकर के पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ पाकिस्तानियों का महंगाई ने जीना बेहाल कर रखा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में चीज़ें भी नहीं मिल रही, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान और अपनी हुकूमत से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनको राहत दी जाए। गुजारने पर हम लोग मजबूर हैं। आप ज़रा देखें कि एक मसला ख़त्म नहीं होता और उसके ख़त्म होने से पहले दूसरा सर उठा लेता है। अभी जो महंगाई का रोना धोना है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, और अब ये जो अद्वियात की किल्लत का मामला सर उठा रहा है, ये आपके सामने है। और हैरानी होगी आपको सुनकर कि अद्वियात भी कौन सी, जान बचाने वाली। अच्छा, बताया क्या जा रहा है, ज़रा सुनिएगा खबर क्या है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 के करीब ऐसी अद्वियात पाकिस्तान में नायाब हो गई हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई जंगल का कानून है, हुक्मरान पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं कि उन्हें अवाम की जो मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, उनका अंदाज़ा तक नहीं है। ये बेसिक आपकी एक नीड है ना कि अद्वियात, मरीज़ क्या करें, मरीज़ों ने तो ये अद्वियात इस्तेमाल करनी है और ऑलरेडी कर रहे थे, अब वो किसके आगे जाकर अपना दुखड़ा रोएं। और हुक्मरानों ने, मेरे ख्याल से लगता है कि ख़ुद को एक प्रोटोकॉल का जो खौल है ना उसमें बंद कर लिया है। अफसरशाही के हिसार में इन्हें शायद ये पता ही नहीं चलता, नज़र ही नहीं आता, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि अवाम बेचारी किस मुश्किल का, किस कर्ब का शिकार है। इन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती रहती है, और कभी इन्होंने अवाम में जाकर, इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद, इलेक्शन से पहले की बात नहीं करी, अवाम में जाकर अवाम के दुख दर्द जानने की कोशिश नहीं की। अभी जो दवासाज कंपनीज़ हैं उनसे ज़रा पूछें तो वो क्या मौक़िफ़ दे रही हैं, वो भी ज़रा सुन लें। वो कह रही थी डॉलर की जो बेकाबू कीमत है और ब्रैक के कवानीन उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। अब वो कितने महीने या साल नुकसान के बावजूद अद्वियात ख़ुद तैयार करें, उनको भी बिजली का बिल देना होता है, मज़दूरों की आप कह लें तनख्वाहें देनी होती हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरीज़ का बंदोबस्त करना होता है। और सच ये कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनको फ्री हैंड भी नहीं दिया जा सकता कि जितनी मर्जी कीमत बढ़ा लें। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में अब सिर्फ जो 10 मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो रह गई हैं, और ये जो जान बचाने वाली अद्वियात तैयार करी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये जो अद्वियात हैं ये मार्केट से शॉर्ट होंगी तो क्या होगा, फिर जाली गैर मयारी अद्वियात बेचने वाला जो मुनाफाखोर माफिया है वो यकीनी तौर पे सरगर्म हो जाएगा, उनकी चांदी हो जाएगी और उनको शर्म भी नहीं आएगी ये काम करते हुए। और बेचारे जो मरीज़ हैं वो यकीनी तौर पे रुल जाएंगे, दरबदर हो जाएंगे, पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और जो अद्वियात हैं वो भी जाली होंगी और गैर मयारी मिलेंगी। जब तक हुकूमत, गवर्नमेंट हमारी हरकत में आएगी और कई सीरियस तशवीशनाक हालत वाले मरीज़ खुदा ना ख्वास्ता जान से गुजर चुके होंगे, अफसोस का मुकाम है, बल्कि मेरे ख्याल से शर्म का मुकाम है कि पहले ये जो मामला है ये अब मुतल्लिका महकमा हुकूमत के नोटिस में लाएगा। जो मुतल्लिका महकमा है वो हुकूमत के नोटिस में इस मामले को लेकर आएगा, प्रपोज़ल बनाकर भेजा जाएगा, और फिर अगर मेहरबानी हुई तो फिर काबीना इस पर गौर व फिक्र करेगी, फिर जाकर कहीं कोई हुक्मनामा जारी होगा। लेकिन फिर भी मसला हल होने की फ़ौरी तौर पर कोई तवक्को नहीं की जा सकती। जितना अफसोस मैं करूँ उतना कम है। अब ऐसे में मैं दुआ कर लेती हूँ, आप भी दुआ कर लें, हम दुआ पे काम चला लेते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे हाल पर रहम हो। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए वजारत दाखिला, वजारत खारजा मैदान में क्यों नहीं आ रही, हमारे कमर्शियल अताशीज़ वहाँ पे एक्टिव क्यों नहीं हो रहे, फिर ब्रेन ड्रेन से भी हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या समझते हैं किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, वजारत दाखिला, वजारत खारजा को जंगी बुनियादों पर कौन कौन से इकदाम उठाने होंगे? देखिए, ये जो इमिग्रेशन हो रही है पाकिस्तान से, ये दो तरह से हो रही है। एक तो वो है जो ये लोग यूरोप या अमेरिका में जाते हैं, जो हमारे स्किल्ड लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह बड़े अच्छे, और जो यहाँ
थोड़े से सेट भी हो चुके होते हैं, लेकिन चूंकि उनको वहाँ ज़्यादा बेहतर नौकरी के मौके मिलते हैं और ज़्यादा बेहतर चांसेस मिलते हैं, तो वो अमेरिका और यूरोप की तरफ चले जाते हैं। और जी। वो तबका है 90% जो पढ़ा लिखा तबका है, और वो एक अच्छी, लेकिन वो भी जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में इतने नहीं भेजते, बल्कि वो वहीं खरीद के और वो यही सोचते हैं कि अब फ्यूचर जो है उनका वहीं पर है। तो सबसे पहले तो ये काउंसलिंग की जाए कि पाकिस्तान, और ये मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ कि जितनी पोटेंशियल पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में शायद किसी की भी नहीं है, किसी मुल्क में भी नहीं है हमारे। लेकिन क्योंकि हमारा लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं, लिहाजा वो लोग जो वहाँ काम भी कर रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं, खासतौर पे यूरोप पे और अमेरिका में, जी। वो उस हिसाब से पैसे यहाँ नहीं भेज रहे। तो सबसे पहले तो काउंसलिंग की ये ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क पर एक एतमाद डेवलप करें। अगर हम जाके अमेरिका में और यूरोपों में हमारे पॉलिटिकल लोग तकरीर करते हैं कि जी हम सब चोर हैं, जब तक हम ये इंप्रेशन ख़त्म नहीं करेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम जो है वो रहेगा। और आज यंग जनरेशन जो है वो किसी भी तरह ये मानने की तैयारी नहीं है कि हम पाकिस्तान में रुक के काम करें। इसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, मीडिया को भी काम करना चाहिए, और अपने मुल्क की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमें दिखानी चाहिए, ताकि वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से क्या कहेंगे आप खालिद साहब? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिक तो हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी जो एयरपोर्ट्स हैं और दूसरे वो हैं, उनको ज़रा सख्त होना चाहिए। बड़ा तकलीफ़देह होता है, आप देखें कहीं कोई मिसहैप होता है पूरी दुनिया में, कोई जहाज़ डूब जाता है या कोई और चीज़ होती है जिसमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो जा रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में होते हैं। इनको एयरपोर्ट पे सख्ती करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ने कानून तो बना रखे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन का। अगर सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन कर लें, यहाँ जो हमारे एयरपोर्टों पे FIA और दीगर महकमों के जो लोग मौजूद हैं, अगर वो इन चीज़ों को चेकिंग शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और बहुत सारे हादसा से भी हम बच जाएंगे। अपनी रेमिटेंसेस को बेहतर करने के लिए हमें इस बजट में कौन सी पॉलिसी मुतारिफ करानी होगी, क्या समझते हैं खालिद साहब? देखिए, पॉलिसीज हमें ये हमारी फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा जरिया, जिस तरह एक्सपोर्ट है हमारा 35 बिलियन का टारगेट है, इसके लिए हमें इनको इंसेंटिव्स कुछ देने चाहिए। इंसेंटिव इस लिहाज से कि आप छोटे इंसेंटिव आप कहते दे देते हैं, उनको VIP कार्ड दे देंगे ये वो, लेकिन हमारी जो मेन रेमिटेंसेज हैं वो है अनस्किल्ड लोगों से, जो लोग हमारा गल्फ में और इधर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तो उनकी अब काफ़ी निज़ाम बेहतर हो गया है, जो उनके घरों पे पैसे पहुँच जाते हैं, लेकिन वो जो हवाला मंडी है वो आज भी बड़ी एक्टिव है, हमें उसको डिस्करेज करना चाहिए। कुछ काम इसमें हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और ये मनी चेंजर से अगर बैठे तो वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। आप ये देखिए कि हमारा डॉलर किस तरह मजबूत हो रहा था और हमारी करेंसी जो है वो गिर रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे से जब से SFIC एक्टिव हुई है, हमारी स्मगलिंग कम हुई है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर जो है वो भी स्टेबल हो गया, और मैं समझता हूँ थोड़ी सी और स्टेबिलिटी पे लोग डायरेक्टली जो है वो ऑफिशियल रेमिटेंसेस को प्रेफर करना शुरू कर देंगे। आने वाले दिनों में ऑफिशियल रेमिटेंसेज इंक्रीज होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की आप अपने मुल्क में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर बैठे और वहां ट्रस्ट खत्म हो चुका, तोड़ बैठे। रॉयल पाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या किया आपने? उठा के उनको बाहर फेंक दिया, कोर्ट ने उनको खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? कुछ समझ ही नहीं आया। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपने पहले भी कर चुके हैं और आपने क्या किया? देखिए, एक निजाम, खुदा के वास्ते हुकूमत का काम ये चीजें करना नहीं है। हुकूमत का काम मैं बार बार बताता हूँ, क्रिकेट की तरह रूल्स फिक्स करना है, फिर गेम नहीं खेलना को बताता हूँ। ये जो प्रेस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं हुकूमत पीछे हट जाए, तो भाई पीछे हटे, रूल तो बनाए ना, रूल तो बनाते कोई नहीं है। आप खुद कहते हैं हमने सब कुछ करना है, हमने कीमतें भी फिक्स करनी है, हमने जनाब करना है। मैं तो बार बार कहता हूँ हम एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक फेल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, हमने सारी कीमतें, अभी पंजाब में रोटी की कीमत फिक्स हो गई 16 रुपए, आपने टमाटर आलू सबकी कीमत फिक्स करी है, तो उसमें ट्यूनिंग का निजाम। तो कौन इन्वेस्ट करेगा अगर आपने ये काम करना है? वीट में आपने जो गलतियां की है कि जी आपने मंगा लिया वीट पे, प्राइस भी दे दी, ये भी कर दी, क्यों किया भाई? ये चीजें ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती, खत्म करें। बिजली का निजाम ब्यूरोक्रेसी नहीं चला सकती। ये कितनी बार इस पे बात करनी है? तो अगर आप कहते हैं प्राइवेटाइज के बजाय ब्यूरोक्रेसी को निकाल, ठीक है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। इसे लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अपनी सरकार से यही बात कह रहे हैं कि उनको कि हर चीज़ में राहत दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उससे पाकिस्तानियों का जीना बेहाल हो चुका है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई
और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार बार बार IMF का प्रोग्राम करती है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। पाकिस्तान में जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, उससे फिजा खलीफा भी काफ़ी ज़्यादा बौखला चुकी है और अपनी सरकार पर निशाना साध रही है। फिजा का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बिगड़ रहे हैं, उसे लेकर के पाकिस्तान की सरकार इस वक्त कोई कदम नहीं उठा रही और पाकिस्तानियों को एक के बाद एक झटका दिया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की जनता में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मिलती भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में एक के बाद एक हर एक क्राइसिस पैदा होता चला जा रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा अपनी सरकार से परेशान और यही गुहार लगा रहे हैं कि उन लोगों को किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान की सरकार द्वारा राहत दी जाए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।